हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हमने शुरू किया है क्षेत्रफल, तो जिसमें कि आज आपका चलेंगे वर्ग, और दो पार्ट जो है आयत का बना दिए हैं, और उसके बाद अभी भी आयत में बचा हुआ है तो उसको जो है अंतिम पार्ट में क्लियर करेंगे। जो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है उसको अंतिम पार्ट में क्लियर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज शुरू करेंगे आपका वर्ग। इसमें भी आपका दो पार्ट होगा, तो दो पार्ट आयत का जो कि आपका पीछे पार्ट बना दिए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं, तभी आपको यह अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखते हैं आज वर्ग में किस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो उससे पहले कुछ आपका बेसिक बातें जानकारी होना जरूरी है। तो देखते हैं बेसिक में आपका फोटो कैसा होगा वर्ग में। आइए ध्यान दीजिएगा। तो वर्ग में जो है फिगर पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका वर्ग हो चुका है। तो वर्ग में जो है चारों भुजा बराबर होगा। ठीक है, अगर ये आपका 5 है तो यह भी 5 हो जाएगा, और यह भी 5 और यह भी आपका 5। अगर ये 10 है तो यह भी 10, यह भी 10, यह भी 10, सब जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है तो बाहरी वाले भाग को बोलेंगे परिमाप, और इसको जब मिला देंगे कोना कोनी जो है ना, इसको बोलेंगे विकर्ण। इसको भी मिला दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, पोलियो मार दिया, इसको सीधा कर देते हैं। ठीक है, यह आपका हो गया विकर्ण। ठीक है, तो इसमें भी दो को विकर्ण होगा। एक विकर्ण ये हो गया, और ये आपका ये भी आपका विकर्ण हो गया। ठीक है, इसमें भी दो को विकर्ण होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल होगा, परिमाप होगा और विकर्ण होगा। इसमें भी 3 बात बोलेगा आपको निकालने के लिए। तो आइए पहला सूत्र क्या हो जाएगा आपका, तो पूछेगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो सभ्य भुजा इसमें बराबर होता है, चारों भुजा बराबर होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब बोलेगा इसमें परिमाप, तो वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा, क्योंकि 4 को भुजा है, 1 2 3 4, इसलिए 4 गुना भुजा कर दिया है, और इसमें चारों भुजा बराबर होगा। तो ठीक है, अब इसमें निकालेंगे विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √2 गुना भुजा। ठीक है, यही 3 को फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, तो पहला क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा 21 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो भुजा दिया है 21 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, और भुजा दिया है कितना, 21 दिया है, तो 21 का स्क्वायर कर दीजिए। 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441। और आपका यूनिट देखिए किस में है, सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन सही दोस्तों। ये आपका छोटा छोटा क्वेश्चन है, उसके बाद धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर दिया है। इसमें एक वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर, तो भुजा दिया है 45 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, खेत का क्षेत्रफल, यानी कि वर्गाकार खेत है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और भुजा दिया है आपका 45, तो 45 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 45 का स्क्वायर। अब आइए ध्यान दीजिएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25,
और 4 को 1 अंक बढ़ा के गुना करेंगे तो 4 से 1 अंक बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 5, तो 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20, तो 20 125 यूनिट है मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसका ट्रिक आपको बता देंगे। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है 20/125 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन सही है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसमें विकर्ण दिया है, विकर्ण की लंबाई 15√2, तो विकर्ण दिया है 15√2 और यूनिट है सेंटीमीटर में। विकर्ण दिया तो जो दिया रहेगा वही सूत्र लगाना, या फिर जो निकालना रहेगा वही सूत्र लगाना। इसमें दो ये बात बोलेगा, ठीक है। तो जो दिया रहेगा वही सूत्र लगाना है, वही फार्मूला, या नहीं तो जो निकालना रहेगा वही फार्मूला निकालना है, ठीक है। वही लगा दीजिएगा तो मिल जाएगा आंसर। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। तो विकर्ण दिया है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, तो √2 गुना भुजा, ठीक है। अब विकर्ण दिया है 15√2, तो विकर्ण के सामने डाल देंगे 15√2, 15√2 बराबर √2 गुना भुजा, ठीक है। √2 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा कितना निकल गया 15। तो इसमें आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो बोलता है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा कितना निकालना है 15, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 15 का स्क्वायर 225, यूनिट किस में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा निकाला है 15, तो 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रियांशी जो है किसी वर्गाकार मैदान के विकर्ण पर 14 मीटर चलकर मैदान को पार कर लेता है, ठीक है। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो विकर्ण दिया है 14 मीटर, विकर्ण पर चलकर यानी विकर्ण कितना हो जाएगा 14 मीटर। आइए तो विकर्ण हो जाएगा 14 मीटर, तो विकर्ण पर चल करके जो है मैदान को पार कर लेता है, तो मैदान का क्षेत्रफल। आइए तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको भुजा चाहिए, तो इससे भुजा निकाल लीजिए। तो विकर्ण दिया है तो वर्ग का विकर्ण होता क्या है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, तो √2 गुना भुजा। आइए ध्यान दीजिएगा विकर्ण दिया है 14, तो विकर्ण के सामने 14 डालेंगे और √2 गुना भुजा। ये देखिए √2 गुना में इस पार आके भाग लग जाएगा, तो हो जाएगा 14/√2, इसको हटा देते हैं यहां से। आइए भुजा निकल चुका है 14/√2, तो निकालना है इसमें क्षेत्रफल, यानी कि वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और भुजा निकालना है कितना 14/√2, तो 14/√2 और इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको 2 बार लिखेंगे, तो 2 बार इसको लिख दीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा, तो 14/√2 गुना 14/√2। आइए तो √2 गुना √2, √2 गुना √2 तो 2 हो जाएगा, तो 14 गुना 14/2 हो जाएगा। नहीं समझ में आइए ध्यान दीजिएगा, पहले अंदर वाला को गुना कर लेते हैं, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, और उस पर रूट है ना तो रूट दे देंगे, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 ना हो जाएगा क्या, तो वही तो लिखे हैं। आइए तो √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब घातांक करने आएंगे तो डिटेल से बता देंगे आपको। आइए 2 से कटा दीजिए, 2 7 14, तो 14 7 98 हो जाएगा, और यूनिट किस में है मीटर में, तो मीटर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल होगा मीटर का स्क्वायर, 98 मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 98 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। तो पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक वर्ग की एक भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, भुजा दिया है 3√2, तो भुजा हो जाएगा आपका 3√2 और यूनिट है सेंटीमीटर में, 3√2 सेंटीमीटर। तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण होता क्या है, तो वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, तो √2 गुना भुजा, ठीक है। तो इसमें निकालना है विकर्ण,
तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √2 गुना भुजा, और विकर्ण कितना, सॉरी भुजा कितना दिया है 3√2, तो भुजा के सामने सेट कर दिया 2 गुना भुजा कितना 3√2, और अभी जस्ट बताएं √2 गुना √2 तो 2 हो जाएगा, 2 गुना 3 तो 6 हो जाएगा, और यूनिट है सेंटीमीटर में तो 6 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन सही दोस्तों। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, विकर्ण दिया है 10√2, तो जो दिया है लिख देंगे, तो विकर्ण हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। तो इसमें निकालना है परिमाप, परिमाप निकालने के लिए भुजा चाहिए हमको, तो इससे भुजा निकाल लीजिए। विकर्ण दिया है तो विकर्ण बराबर क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, तो √2 गुना भुजा, ठीक है। और विकर्ण दिया है 10√2, तो विकर्ण के सामने डाल देंगे 10√2 बराबर √2 गुना भुजा, ठीक है। तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा कितना निकल गया है 10। तो इसमें बोलता है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, और भुजा निकालना कितना 10, तो 10 यहाँ डाल दीजिए 10, यानी 4 गुना 10 कितना हो जाएगा 40, और यूनिट है सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिलता है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमाप, ऑप्शन नंबर ए। तो पहला ऑप्शन सही दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन के ऊपर, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 11.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी। भुजा दिया है वर्ग का एक भुजा 11.5 सेंटीमीटर, तो इसमें निकालना है परिमिति। तो वर्ग की परिमिति, परिमिति बराबर क्या होता है, परिमिति बोले चाहे परिमाप एक ही बात है, तो निकालना है इसमें वर्ग की परिमिति। आइए, तो परिमिति बराबर होता है 4 गुना भुजा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुना भुजा, तो भुजा दिया है 11.5, तो 4 गुना 11.5, तो गुना कर दीजिए, 5 चौके 20, बाकी 2, 11 चौके 44, 44 2, 44 और 2 46 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, दाहिना साइड से एक अंक के बाद दशमलव, तो 46 हो जाएगा, तो यानी कि 46.0, तो यह हो जाएगा 46, और यूनिट किस में है सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है 46 सेंटीमीटर, तो 46 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा ऑप्शन सही दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद आगे बोलता है परिमाप तथा क्षेत्रफल बतावें। परिमाप, तो वर्ग का परिमाप, भुजा इसमें दिया 6 सेंटीमीटर, तो परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, ठीक है। भुजा दिया है 6, तो 4 गुना 6 कर देंगे, तो 6 चौके 24, और यूनिट है मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 24 सेंटीमीटर परिमाप निकल गया है। और इसमें निकला है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और भुजा दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिलता है 24 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 8 मीटर, एक वर्गाकार खेत की भुजा दिया है 8 मीटर, तो इसका परिमाप निकालना है, ठीक है। इसका परिमाप बताओ, तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्गाकार खेत है तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, और भुजा दिया है 8, तो 4 गुना 8 कर देंगे, तो 8 चौके 32, और यूनिट है मीटर में, तो 32 मीटर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 32 मीटर, ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ये था आपका छोटा छोटा क्वेश्चन। उसके बाद जो है ना अगला पार्ट में इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो इसको इतना सा ही रहने देते हैं।
अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इससे क्या फायदा होगा दोस्तों कि जब भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसे देख पाओगे। तो इससे जो है हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे अगला पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।